आज की वीडियो में मेरे पास है दो स्कूटियाँ, आइस वेरिएंट, ईवी वेरिएंट। तो इसमें मैं ये चीज ढूंढने की कोशिश करूंगा, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आपको ईवी की तरफ जाना चाहिए या आपको जाना चाहिए आइस वेरिएंट। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइस पे। इन दोनों वेरिएंट की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। तो जहां लोग कहते थे कि ईवी महंगी है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो चुका है कि अब दोनों का प्राइस सेम आ चुका है। अब सवाल ये है कि अब आपको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए। ये दोनों स्कूटियां मेरी है, इसको लगभग लिए हुए मुझे हो गया है 1 महीने 5 या 10 दिन, और बाकी ये मैं 4-5 साल से चला। तो मैं आपको दोनों का एक छोटा सा कंक्लूजन दूंगा कि उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आइस वेरिएंट पे जाना है या आपको जाना है ईवी वेरिएंट। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पास कोई प्राइमरी व्हीकल ऑलरेडी है या आपके पास कोई आइस वेरिएंट ऑलरेडी है, तो आप डेफिनेटली अपने सेकेंडरी वेरिएंट के लिए ईवी पे जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी दोनों चीज सॉल्व हो सकती है। अगर आपको जाना है कभी लॉन्ग राइड पे, जहां की आपको लगता है कि आप अपनी बाइक को इजीली चार्ज नहीं कर सकते किसी चार्जिंग स्टेशन पे, तो आप अपने आइस वेरिएंट को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लोकल के लिए चलाना है या आपको कहीं पे ऐसे जाना है कि आप जितना इसका बैटरी बैकअप है उससे यूज करके आराम से जा सकते हैं, तो आप अपने ईवी वेरिएंट को भी यूज कर। लेकिन अब सवाल वही आता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि अगर उनको प्राइमरी व्हीकल ईवी लेना है तो क्या ले, क्योंकि वो सब हमेशा यही कहते हैं कि ईवी महंगी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ईवी महंगी क्यों है। जो लोगों का सवाल है ना, या जो लोग कहते हैं ईवी महंगी है, तो जब हम कोई भी बाइक लेते हैं, चाहे हम आइस वेरिएंट की बात करें चाहे हम ईवी की बात करें, अगर मैं आइस की बात करता हूँ तो उसमें जैसे इंजन होते हैं 100 सीसी, 110 सीसी, 120 सीसी, 35 सीसी, 150 सीसी या 200 सीसी, उसी हिसाब से उसके रेट बढ़ते हैं। वैसे ही कुछ ईवी में होता है, आपकी जितनी बैटरी छोटी होगी उतना आपका उसका प्राइस कम होगा, और जितनी आपकी बैटरी महंगी होगी, आई मीन बड़ी होगी, क्योंकि बैटरी का प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उतना आपका स्कूटी का प्राइस ज़्यादा होगा। ऐसे ही आता है मोटर का, कि आपकी मोटर का किलोवाट आवर जितना कम होगा स्कूटी उतनी सस्ती होगी, और किलोवाट आवर जितना ज़्यादा महंगा स्कूटी इतनी महंगी होगी। तो आप यहाँ पे देखो ना कि जब आप कोई बाइक लेने जाते हो तो आपके पास ऑप्शन स्टार्ट होते हैं लगभग 70 से 80 हज़ार से लेके 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। सेम चीज़ आपको मिलती है देखने के लिए ईवी में, कि इसके प्राइस भी स्टार्ट होते हैं लगभग 50 हज़ार से, और आप ले सकते हैं 4 लाख, 5 लाख तक। तो जिस हिसाब से आप उसका वेरिएंट चूज करेंगे उसी हिसाब से आपको इसके प्राइस मिलेंगे। तो हमें इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ईवी महंगा है, क्योंकि ईवी महंगा इसलिए है क्योंकि आप जो वेरिएंट देख रहे हैं उसका जो बैटरी बैकअप है वो ज्यादा मिल रहा है, उसकी बैटरी की कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए आपको मिल रही है ईवी महंगी। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं सस्ती ईवी, तो आपको 50 हज़ार से भी आज की डेट में ईवी मिल रही है, और कुछ कंपनियां तो ऐसी है जो कि आपको 40 हज़ार रुपए में ईवी दे रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या 40 हज़ार रुपए में कोई आइस वेरिएंट आता है? नहीं आता है। तो लोगों का जो सबसे पहला डाउट है कि ईवी महंगी है, वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड जो लोगों के दिमाग में आता है कि ईवी की बैटरी बहुत महंगी है, लोग कहते हैं कि 80 हज़ार रुपए की बैटरी है, लाख रुपए की बैटरी, इसलिए हम ईवी नहीं लेंगे, क्योंकि जब इसकी बैटरी खराब होती है तो हमें उसके इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग इसकी कीमत भी 1 लाख रुपए है, इसकी कीमत भी 1 लाख रुपए है। जब मैं इसे चलाता था तो लगभग 1 महीने में मेरा 1500 रुपए का इसमें पेट्रोल जाता था। वही मेरा लगभग 1500 रुपए का पेट्रोल इसमें बच रहा है। मेरी क्या जा रही है? बिजली। अब सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरी 200-300 रुपए की बिजली जा रही है, तो 1500 में से 200-300 घटा दो, यानी कि 1200 रुपए में बचा रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे पता है कि 5 साल बाद मुझे इसकी बैटरी बदलवानी पड़ेगी। तो समझदारी इसी में है कि मैं 1000 रुपए की आरडी 5 साल के लिए स्टार्ट कर दूं, जो कि मैंने कर दी है। यानी कि 5 साल बाद मुझे मिलेंगे 60 हज़ार रुपए, प्लस उसमें ब्याज मिलके मुझे मिलेंगे लगभग 70 हज़ार रुपए। अब 5 साल बाद अगर मुझे इसकी बैटरी चेंज करानी है, तो वो मेरे पास पैसा है, जो मैं पेट्रोल से बचा रहा हूँ वो मैंने सेव कर लिया, और जब इसकी कभी बैटरी में दिक्कत आती है तो मैं अपनी बैटरी को बदलवा सकता हूँ। तो वही बात है कि अगर हम थोड़ा सा दिमाग का यूज करें, थोड़ा सा सोचें कि आने वाले 5 साल बाद जब इसकी बैटरी पे मोटा खर्चा होगा तो हम उसे कैसे चेंज कराए, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पैसा होना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके को सोच के चले तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि ईवी महंगी है या ईवी का मेंटेनेंस महंगा है या ईवी की बैटरी महंगी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो जब 500 किलोमीटर इस स्कूटी में होते हैं, जब आप कोई भी स्कूटी नहीं लेते, कोई भी आप बाइक नहीं लेते हैं, तो कंपनी वाले कहते हैं कि आप हमारे पास आए सर्विस करवाने के लिए। लेकिन इसमें 500 किलोमीटर हो चुके हैं, लगभग 600 के आसपास है, अब मुझे इसकी सर्विस करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही कंपनी वाले कहते हैं कि आप सर्विस करवाओ। इसकी सर्विसिंग होती है बस आप साल में लगभग 2 बार जाओ, इसके नट बोल्ट टाइट होते हैं, वो बैटरी का लेवल चेक करते हैं और सर्विस हो जाती है। यानी कि आप बहुत सारा पैसा जो आप इस स्कूटी में मेंटेनेंस में देते हैं वो आप ईवी में मेंटेनेंस में भी बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि ईवी सस्ती है। जो लोगों के दिमाग का डाउट है, लोगों को अपने दिमाग को अच्छे से सोचने की जरूरत है कि आप किस तरीके से ईवी को प्लान करें
अगर आपके पास सपोज एक प्राइमरी व्हीकल है आपका, वही ईवी है और आपको कहीं जाना है, तो आप किस तरीके से उसे प्लान करें। इतनी भी अच्छी कंपनियां हैं, वो अपने बहुत ही जल्दी चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। आपको कहीं दूर भी जाना है तो आपको सिर्फ उसके चार्जिंग स्टेशन को देखना है, ऐप पे पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पर चार्जर है, आप उसे चार्ज करें और आप अपनी लॉन्ग जर्नी को भी इसके थ्रू प्लान कर सकते हैं। तो आई होप जिस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढ रहे थे, उस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। बट अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके के ईवी टॉपिक पे वीडियो जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।